हो गया, क्लीन हो गया बेटा। वाओ, ये इसके ऋत्वी के नए नए टॉयज हैं, है ना। स्पेस बनाते हैं ना, आप रहने दो, फिर मम्मा कर देती है। उधर वाला पोर्शन, वो वाला पोर्शन हो गया बॉक्स, लेफ्ट वाला दिखाओ। हाँ ठीक है, मम्मा अरेंज कर लेती है इसको थोड़ा सा ना। बंद नहीं हो रहा, रहने दो, मम्मा करती है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऋत्वी बहल एंड मम्मा रॉक्स। मैं हूँ मीनाक्षी। आप बताइए आप कैसे हैं। मेरी तबीयत में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, क्योंकि काम करना पड़ता है तो उसकी वजह से रेस्टलेस हो जाती हूँ। तो आज तो बहुत ही काम कर रहे हैं। ऋत्वी अपने टॉयज़ का मैसअप क्लीन कर रहा है, क्योंकि ऋत्वी की हॉलीडेज़ चल रही हैं। तो वो डेली कोई ना कोई अपना टॉयज़ का पोर्शन जो है वो क्लीन आउट करती है, जो डी क्लटर की चीज़ें हैं डी क्लटर करती है ना। तो मैं आज कर रही हूँ फ्रिज साफ, और पीछे देखिए ये सारे बर्तन धोए हैं। आई थिंक बाहर गली बन रही है ना। तो ये सारी फ्रिज की चीज़ें हैं। फ्रिज ऑलमोस्ट साफ हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली मुझे कहीं जाना है 4-5 दिन के लिए। कहाँ जाना सबको पता है, एक ही जगह जाती हूँ। मिस्टर बहल चले गए हैं, और जब वो जॉब पे चले जाते हैं, वो सुबह गए हैं। जिस दिन वो ड्यूटी पे जाते हैं, वो सारा दिन मैं सफाइयाँ करती हूँ, क्योंकि फिर मेरा दिल नहीं लग रहा होता, मूड ऑफ होता है, तो मैं सारा दिन सफाइयों में निकाल देती हूँ वो वाला दिन। तो सफाइयाँ कर रही हूँ, और सबसे पहले आज मैंने फ्रिज साफ़ करने का टर्न है, क्योंकि जब से मिस्टर बहल आए हुए थे उससे पहले मैंने फ्रिज साफ़ की थी। 1.5 महीना हो गया है लगभग। फिर आपको पता ही है मेरे साथ क्या हुआ। तो बस आज वो सफाइयाँ कर रही हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से। तो गाइज ये फ्रिज का सारा सामान, ये कुछ खिलौने हैं ऋत्वी के जो अभी नहीं खेलती है। ये वो है जो कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वो, और ये ऊन से इसमें सिलती है, कहती मम्मा मेरे को नहीं चाहिए। ये है, और ये सारा पोर्शन अभी फ्रिज का ऊपर वाले पोर्शन में से निकला है। जो लोग मुझे जानते हैं, ये देखिए, फ्रिज बाहर से साफ़ करना रहता है, अंदर से मैंने कर दिया है। ये कुछ चीज़ें हैं पॉलीथीन में है, जो ज्योति घर को लेके जाएगी, जैसे हैं कुछ, है ना। तो ये मैं ऊपर वाला पोर्शन साफ़ कर रही थी। टिश्यूज़ आ गए ऊपर से किया अच्छे से, इसको क्लीन चमकाया। और ये वाला पोर्शन ना बहुत काला सा था, इस पर पता नहीं क्या गिरा हुआ था, वो किया। और ये मसाले वसाले आपको पता है, मैं सारे चीनी मैदा मसाले जो हैं वो ऊपर रखती हूँ रेफ्रिजरेटर में। तो अभी रेफ्रिजरेटर साफ़ हो रहा है। तो यहाँ मैंने फ्रिज की सफाई करनी शुरू कर दी थी। तो मैं सफाई के लिए जो भी डिटर्जेंट यूज़ करती हूँ, ये लाइज़ोल की बॉटल है, लेकिन इसमें लाइज़ोल नहीं है। इसमें मैंने सिरका और पानी जो है आपस में मिक्स किए हुए हैं, और उसमें 1 चम्मच सिर्फ मैं लिक्विड जो है बर्तन साफ़ करने वाला डिश वॉशर होता है उसका डालती हूँ। और उसके बाद एक बार इससे लिक्विड से साफ़ करने के बाद एक बार साफ़ जो है गीला कपड़ा लेके उससे कर लेती हूँ। लाइज़ोल की बॉटल में मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ऋत्वी जब सफाई करती है तो वो ऐसी बॉटल्स मांगती है, दैट्स वाई, ताकि उसको लगे इसमें लाइज़ोल। ये कई बार होता है ना, बच्चे के साथ ट्रिक्स जो है वो अपनाने पड़ते हैं। तो वीडियोज़ नहीं आ रहे थे, आप लोगों के कमेंट आ रहे थे। गाइज़ प्रॉब्लम ये हो गई थी कि तबीयत उस तरह से अभी नहीं देती है। अबॉर्शन के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, और कहते हैं ना, जब मुसीबतें आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं। फिर मेरा फ़ोन टूट गया। फ़ोन टूटने के बाद अब वीडियो किस में बनाऊँ, तो ये एक पुराना फ़ोन पड़ा था, इसे यूज़ करना शुरू किया। लेकिन इसका जो कैमरा है ना, जैसे पहले आते थे ना, ये 3-4 साल पुराना है, तो इसका कैमरा इज़ नॉट सो मच क्लियर, उस तरह का नहीं है, कैप्चरिंग अच्छी नहीं होती। उसके बाद जब मैं इसके एडिट करने बैठी तो मेरा काइन मास्टर ही नहीं चल रहा था। बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, जैसे कहते हैं ना, प्रॉब्लम चारों तरफ से आती है, तो आ रही थी। तो यहाँ साथ में आपके साथ बातें कर रही थी, लेकिन बात ये हुई कि फ़ोन पुराना होने की वजह से ये दूर से आवाज़ बिल्कुल मुझे ही नहीं सुन रही थी। जब मैं इसे सुनने बैठी तो आपको दिक्कत हो जाती, दैट्स वाइज़ मैंने इसको वॉइस ओवर किया। यहाँ पे मैंने सारे मसाले रखे हैं, मसालों की डब्बियों के साथ ही मसाले रखती हूँ, ताकि एक्सपायरी डेट ऊपर मेंशन रहे। कई बार हम डब्बियों में डाल लेते हैं, कोई मसाला यूज़ नहीं होता तो एक्सपायरी डेट हम भूल जाते हैं।
तो प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे थोड़ा बहुत चावल का आटा, थोड़ा बहुत मैदा पड़ा है, थोड़ी बहुत सूजी अगर मैं रोस्ट करके नहीं रखी हुई है तो मैं फिर ऐसे कच्ची सूजी इसमें रख लेती हूँ। तो मैं ऊपर जो है इस जगह पे ऐसी चीज़ें रखती हूँ जो बाहर जो है ख़राब होने का डर होता है। जैसे गर्मियों में वाइट चने हैं वो रख लेती हूँ। होता है ना कि आजकल के हम जो गर्ल्स हैं, पिछली पुरानी मम्मियाँ तो धूप लगाती थी, सुखाती थी, रोस्ट करती थी, बहुत कुछ करती थी, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते जितना हमारी मम्मियाँ करती थी, है ना? तो थोड़ी-सी चीज़ें ईज़ी करनी पड़ती है। ये देखिए मैं आपके साथ बातें कर रही थी लेकिन जब मैं वॉइस ओवर करने बैठी तो सुन रही थी, तो मुझे ही नहीं खुद समझ में आ रहा था, तो आप लोगों को क्या समझ आता। तो ये कर रही थी और उसके बाद अब फ्रिज जो है अच्छे से सेट वेट हो गई है, तो छोटी-छोटी सफाइयाँ और जो है वो मैंने गाइज़ कर दी शुरू। यहाँ पे मैंने बास्केट ली है एक छोटी, क्योंकि मैं फ्रिज का कवर भी धोने वाली हूँ। जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो जाने से पहले सफाइयाँ ज़रूर करके जाती हूँ, आके भी थोड़ी बहुत ज़रूर करती हूँ, दैट्स वाई सफाइयाँ कर रही हूँ। और दूसरा कारण है कि मेरे घर में दिवाली की ही सफाइयाँ हो रखी थी। उसके बाद मैंने कोई क्लीनिंग नहीं की, क्योंकि उसके बाद मेरे को प्रेगनेंसी हो गई और प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं किया। फिर अबॉर्ट हो गया, अबॉर्शन करवाना पड़ा तो नहीं किया, तो घर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, बहुत मेसी हो गया था। और वैसे भी आज ही के दिन मिस्टर बहल जो है जॉब पे वापस गए थे, और जिस दिन वो जाते हैं मैं उस दिन अपने आप को पूरा बिज़ी रखती हूँ कि मेरा ध्यान ही उधर ना जाए। तो ये वाला हिस्सा जो था वो हरित्वी ने पकड़ रखा था। ये सारी सफाइयाँ जो भी डस्टिंग एंड ऑल थी, वैसे वो डीप क्लीनिंग करती है प्रॉपर, ऐसा नहीं है कि बच्चों की तरह काम करके छोड़ देती है। वो मुझसे भी अच्छा बड़ों की तरह काम करती है, तो वहाँ पे वो लगी हुई थी। और उसके बाद ये एरिया आ गया था अंडर सिंक, जो एरिया होता है वो मुझे साफ़ करना था, क्योंकि बहुत टाइम से ऐसे वाले मैंने काम बिल्कुल नहीं किए हैं, 7-8 महीने से जो झुक के करने पड़ते हैं। तो फिर बस वही सफाइयाँ हो रही थी और मैं अंदर तक घुस के ये सफाइयाँ करती हूँ। सिंक थोड़ा-सा ये प्रॉब्लम हो गई थी कि पानी लीकेज होनी शुरू हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें थी, तो थोड़ा मेसी सा हो गया था। और चीज़ें मैं थोड़ा-सा रीअरेंज करती रहती हूँ, कैबिनेट्स को रीअरेंज करती रहती हूँ, जहाँ पे मुझे लगे जगह बन रही है वो मैं करती रहती हूँ। तो एक किस्म की आज मैं डीप क्लीनिंग कर रही थी। तो ये जो वीडियो है गाइज़, ये थर्सडे का वीडियो है 10 तारीख का, और जिसे मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं एक नया सॉफ्टवेयर भरा, उसमें करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे टेक्निकल काम इतने नहीं आते, ये सारे काम मैं अपने भाई से या अपने हस्बैंड से ही करवाती हूँ, ये चीज़ें मुझे समझ में भी नहीं आती। तो मुझे ये प्रॉब्लम हो गई थी, चलो कोई बात नहीं। कहते हैं ना, जब मुसीबतें आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं, तो बंदे को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है। ऐसे ही मेरी लाइफ है, साल 2 साल से, 2 साल से, वैसे तो शादी के बाद से ही बहुत सारी मुसीबतों में मैं घिरी हुई हूँ, स्पेशली हेल्थ इश्यूज़ को लेके, लेकिन अभी 2 साल से बहुत प्रॉब्लम हो गई है, अब तो डिप्रेशन भी स्टार्ट हो गया। तो बस हिम्मत रख के इन सारी चीज़ों से जूझ रही हूँ और यहाँ पे डीप क्लीनिंग कर रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपके बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे, मतलब यूट्यूब स्टूडियो पर जब मैंने ओपन किया तो बहुत अच्छा लगा कि दीदी आप वीडियो नहीं डाल रहे, आप रोज़ वीडियो डालिए। तो बस कोशिश करूँगी, अभी तो इतना नहीं रेगुलर हो सकती हूँ, क्योंकि अब मुझे अपनी सेहत पे फोकस करना है। मुझे आज कल्पना ने बोला कि शुक्र है तेरे को अक्ल आ गई, तो मुझे वो चीज़ बड़ी हँसी भी आई। लेकिन अब हस्बैंड चले गए हैं तो अब मुझे खुद के बारे में सोचना है, अगर क्योंकि मैं ठीक रहूँगी तभी मैं हरित्वी को अच्छे से देख पाऊँगी। तो ये एक बड़ा सा प्लास्टिक का थैला है, जिसमें मैं सारे प्लास्टिक के बैग जो भी घर में आते हैं, पॉलीथीन्स आते हैं, उनको रखती हूँ, जो कि कचरा डालने के काम आते हैं। और ये मैं सिलेंडर वाला एरिया जिसको मैंने साफ़ करके यहाँ पे मैं एक बास्केट रखने वाली हूँ। उस बास्केट में वो सारे कपड़े होते हैं जो मैं घर की सफाई के लिए यूज़ करती हूँ नॉर्मली, और मेरे घर में ऐसे बहुत कपड़े हैं, ये देखिए बहुत भरे पड़े हैं छोटे-छोटे, जो सफाई के लिए यूज़ होते हैं, क्योंकि हमारी हरित्वी को सफाई के लिए बहुत सारे चाहिए। उसके बाद मैंने बेडरूम को भी अच्छे से जो है वो डीप क्लीन कर लिया। ये देखिए यहाँ पे मैं आपसे के साथ बातें किए जा रही हूँ, लेकिन वॉइस ओवर करते टाइम जब मैंने सुना, ये मुझे ही नहीं समझ में आ रहा था। इतना फ़ोन मतलब पुराना है, इसका मतलब काम चलाऊ ही है, इसके साथ जितने दिन काम चल जाएगा हम उतने दिन चला लेंगे, देखते हैं। तो फिर जब मिस्टर बहल वापस आएंगे तभी नया फ़ोन आएगा हमारा। तो यहाँ पे मैंने हीटर भी निकाल लिया था, रूम को भी मैंने डीप क्लीन कर लिया था, लेकिन ये फ़ोन से मैंने कैप्चर नहीं किया, क्योंकि लाइटिंग का इशू हो रहा था और बहुत गंदा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा,
क्योंकि इतना क्लैरिटी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने उसी लिक्विड से जो मैंने बनाया हुआ है वाइट विनेगर सिरके वाला, उसी से मैंने इसको जो है वो साफ़ कर दिया। और मैंने इसका पॉलीथीन शुरू से जब इसे बाय किया था संभाल के रखा है। हर साल इसी तरह यूज़ करती हूँ, इसी तरह साफ़ करके पॉलीथीन में डाल के रख लेती हूँ। तो थैंक यू वेरी मच गाइज़, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपके इतने सारे कोऑपरेशन के लिए। आगे भी कोऑपरेट करते रहिएगा। धीरे धीरे ट्रैक पे आने की कोशिश करूँगी, लेकिन 2-4 छुट्टियाँ लेके एक-एक व्लॉग आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे अब अपनी सेहत पे फ़ोकस करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि फ़ोन भी नहीं है, तो ये जितने दिन चलता है तो कॉल के लिए रह जाए उतना ही बहुत है। तो ये पॉलीथीन इसका बड़ा सा है, जिसे मैंने धो के साफ़ सुथरा करके रख लेती हूँ। जब हीटर चलाती हूँ संभाल के रखती हूँ, और बस उसी में इसको जो है वो मैं पैक करके फिर से रख देती हूँ। और आज हमारे पूरे घर की डीप क्लीनिंग हो गई। मेरी देवरानी हंस रही थी कि दीदी ये कौन सी डीप क्लीनिंग हो रही है दिवाली की? तो मैंने कहा नहीं, होली की। ये वो डीप क्लीनिंग होती है जो जब हस्बैंड चले जाते हैं तो बाद में मैं टाइम पास करने के लिए करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। ऐसे